Hi guys, today we shall learn the address chapter for class 11th English. For this, two main character, the woman Dorling and second one is narrator. See, this is about the loss and finding back. And for example, I would like to say that यदि कोई बच्चे कहीं ना कहीं रहते हैं और फैमिली रहता है कुछ दिन तक उस जगह पे रहेंगी, जैसे कवर्धा में है तो कवर्धा में रहेंगी, फिर कवर्धा से छोड़ के कहीं और सेटल हो जाएंगे। फिर सेटल होने के बाद काफ़ी दिन के बाद याद आता है और वापस आते हैं, वापस आके उस जगह पे मिलते हैं तो एक फीलिंग होता है। वैसे ही और इसमें थोड़ा चैप्टर अलग है, इसमें वॉर में कुछ चीज़ हो जाता, लॉस हो जाता है, फिर लॉस होने के बाद वापस आते हैं, वापस आके अपना जो सामान है वो पूरा है क्या नहीं उसको कलेक्ट करने के लिए वापस आते हैं, तो क्या फीलिंग होगा ना, वही है इस पूरा लेसन में हम लोग देखने वाला है। सो जस्ट फॉलो विथ मी। द नरेटर आस्क्ड द वुमन स्टैंडिंग एट द डोर इफ शी न्यू हर, देन द लेडी ओपन द डोर बट स्टूड नियर द डोर। सो पहले नरेटर आ रहा है, नरेटर आके क्या कर रहे हैं, कटकटा के पूछ रहे हैं क्या आप मुझे जानते हैं क्या, ऐसे करके। तो फिर लेडी भी घर खोली है, घर खोल के पूरा नहीं खोली है, थोड़ा से खोल के क्या करने लग गए, डोर के पास खड़े होके उसको अंदर आने के लिए नहीं दे रही, डोर के पास खड़े होके क्या करने लग गए, उससे बात करने लगे। तो फिर नरेटर ने क्या की, नरेटर गेव हर इंट्रोडक्शन। शी सेड मिसेस यस डॉटर। सो क्या करने लगे, अभी अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। सो इंट्रोडक्शन देने के टाइम में ये बोलने लग गई मैं उन्हीं का बेटी हूँ करके, यस का बेटी हूँ करके बोलने लगे। फिर वुमन started holding at the door tightly as she did not wanna enter to her home. सो अभी क्या हो गया, उन्होंने जैसे बोली है, फिर बोलने के बाद दरवाजा ऑलरेडी आधा खोली है, अभी क्या होने लग गई, थोड़ा टाइटली पकड़ने लग गई है और पकड़ के ये बोलने लग गई, मतलब इनके माइंड में ये हो गया है ये लड़की को किसी भी हालत में क्या नहीं करेंगे, अंदर आने का नहीं देंगे करके एकदम टाइटली क्या करने लग गई, किसको पकड़ने लग गई है, डोर को पकड़ने लगी, जैसे इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने लग गए। फिर she kept staring as she couldn't recognize her। फिर उसके बाद क्या करने लगी, उसको ऐसी देखने लग गई है, ऐसी कंफ्यूजन में देखने लग गई है कि उसको देखते हैं मुझे क्या नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, जैसे उन्होंने क्या करने लग गए, देखने लग गए। फिर नरेटर थॉट शी केम टू अनदर एड्रेस। फिर नरेटर ये सोचने लगे अच्छा अरे ऐसी बिहेव कर रही तो क्या है, मैंने दूसरा वाला घर पे आ गया होगा और गलत एड्रेस में आ गया होगा करके उन्होंने सोच में आ गए। फिर द वुमन हु आंसर्ड द door stepped aside. The narrator recognized the mother's green knitted cardigan that the woman was wearing. So फिर क्या हो गया, जैसे ये सोच में आ गई है मैं गलत एड्रेस में आ गई करके, तो फिर जो नरेटर है क्या किसको देखने लग गई है, जो वुमन को जो दरवाजे के पास खड़े होकर क्या कर रही थी, उसको बात कर रही थी ना, उसको देखने लग गए हैं। फिर देखने के बाद समझ में आ गया है कि उनका जो क्लॉथ है, ऊपर जो क्लॉथ पहनी है वो लॉन्ग बनियन टाइप का रहता है, वो उसको क्या करने लग गई, नोटिस करने लग गई है। फिर नोटिस करने के बाद समझ में आया है कि ये नरेटर्स का मदर की है करके क्या आया, समझ में आ गया। ये वाला पॉइंट थोड़ा मन में रखेंगे, इन्होंने क्या समझ में आया कि वो नरेटर्स का ग्रीन कलर का निटेड कार्डिगन है। सो समझ ये उनका कपड़ा है करके उनको क्या आया, समझ में आया। समझ आने के टाइम पे ये सोच में आ गई ये तो करेक्ट एड्रेस पे आई है। देन वुडन बटन्स बिकेम ए पेल। सो वहाँ पे जो बटन्स रहता है, सामने के बहुत सारा बड़ा बड़ा बटन्स रहता है, वो वुडन से बना रहता है, वो क्या हो गया है, पेल हो चुका था। सो पेल मतलब क्या हो गया, वॉशिंग करते करते क्या हो गया, उसका कलर पूरा क्या हो गया, डल हो गया है। The woman noticed she was looking at the cardigan, so she hid behind the door. So अभी क्या हो गया, वुमन भी नरेटर को देखने लग गए। फिर उसको समझ में आ गया कि ये नरेटर किसको देख रही है, मेरे कपड़ा को देख रही है,
सो समझ आ जाएगी उनका माँ का करके क्या करने लग गई, वो एकदम डोर के पीछे से जाके क्या करने लग गई, छुपने लग गई है। देन नाउ नरेटर केम टू नो दैट शी हैड कम टू राइट हाउस। अभी समझ में आ गया और करेक्ट सही हाउस में आई है करके। फिर नरेटर आस्क्ड द वुमन अबाउट हर मदर। फिर नरेटर क्या करने लग गई, अपनी मम्मी के बारे में क्या करने लग गई, पूछने लग गई उनसे। फिर द वुमन आस्क्ड हर इफ शी हैड कम बैक, शी रिप्लाइज ओनली हर। सो फिर वो बोलने लग गई वहाँ से कोई वापस आपके साथ कोई हाय क्या करके बोले, तो लड़की बोलने लगी नहीं मैं यहाँ पे आई हूँ करके उन्होंने बोलने लग गई, क्योंकि वो डरने लग गई उसकी माँ भी आ गई होती तो क्या हो जाएगा उनका। सॉरी, इसको पहले से बताऊंगा तो आपको क्या नहीं रहेगा, आपको इतना मजा नहीं आएगा। फिर देखते हैं फिर आगे क्या है करके। देन द वुमन ओपन्ड द डोर फ्रॉम हाउस, देन मस्टी स्मेल केम। थोड़ा सा पैसेज वे मिस थोड़ा ओपन हो गया था, फिर वहाँ से एकदम क्या हुआ, गंदा स्मेल आया। जो जो क्या होता है, पुराना चीज़ को वहाँ पे मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो वहाँ से अलग टाइप का स्मेल आता है ना। सो वैसे मस्टी स्मेल आने लग गया, स्टेल स्मेल आने लग गया। देन द वुमन टोल्ड हर दैट नथिंग कुड बी डन फॉर एनीथिंग। सो इट मीन्स व्हाट, उनके लिए कुछ भी करने के लिए कुछ भी चीज़ उनके पास नहीं था, क्योंकि समझ में आ गया है कि वो उनका बेटी है, अगर वो उसको कुछ करना चाहेंगे तो वो खुद फंस जाएगी करके उनको पता चला था। तो इसकी वजह से वो बोलने लग गई कि नहीं मैं आपके आपके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ करके बोलने लग गई। द नरेटर टोल्ड हर दैट शी हैड कम फार प्लेस ऑन अ ट्रेन जस्ट टू टॉक विद हर। तो फिर नरेटर ये बोलने लगे सिर्फ मैं बहुत दूर से आई हूँ आपसे बात करने के लिए, ऐसे करके क्या करने लग गई, ये बोलने लगे वो भी मैं किस में आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ करके बोलिए। देन शी टोल्ड it's not a convinced time, it's not right time to talk, ask her to come another time। so क्या बोलने लगे, अभी मैं इस बात के लिए मैं कन्विंस नहीं हूँ, अभी राइट टाइम नहीं है, आप क्या करो और कभी आ जाओ, फिर मैं आपसे क्या कर लूँगा, मैं बात कर लूँगा करके वो बोल दिए। देन द वुमन स्लैम द डोर। ऐसे ही दरवाजा को बंद किए है, कोई क्या नहीं करे, उसको बहुत सारा काम रहता है वो वुमन को, और कोई भी मतलब ऐसी दरवाजा बंद करती तो शेम हो जाता है ना, वो जो घर में जाते हैं तो। सो वैसे दरवाजा क्या कर दिए, बंद करके क्या कर दिए, वहाँ से चले गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, narrator still stood on the doorstep and watched the curtain moving। so वो तो दरवाजे बंद करके चले गए थे, फिर नरेटर क्या करने लग गया, वो डोर स्टेप के पास खड़े होकर किसको देखने लग गया, वो रूम के अंदर देखने लग गए। फिर रूम के अंदर मतलब जो कर्टेन है, विंडो साइड है ना, उसको देखने लग गए। फिर देखने के टाइम पे जो उनका कर्टेन है, जो उनके घर पे थे, किसके घर पे थे, जो नरेटर घर पे थे, वो पूरा क्या हो रहा था, मूव हो रहा था। फिर वहां से कोई ना कोई इनको देखने जैसा लग रहा था, बट ये तो इतना ही हो गया है, इसके आगे कौन देखेगा क्या होगा करके उन्होंने नथिंग करके छोड़ के कहा चले गए, वहां से चले गए थे। फिर द नरेटर लुक्ड एट द नंबर प्लेट। अभी क्या कर रहे हैं, उसका एड्रेस को देख रहे हैं, बाहर में जो टंगा था वो क्या था, इट वाज नंबर 46 डॉर्लिंग। जो पूरा किस में लिखा था, एनामल पेंट है ना, जो ग्लासी वाला पेंट में लिखा गया था। देन आफ्टर as she was going back to the station, she remembered about the mother who gave address and many past her memories। so अभी slowly क्या कर रही है, वापस जा रही है रेलवे स्टेशन को, ताकि वापस जो जहाँ से आई वहाँ जाने के लिए। तब क्या करने लग गई, उसको मम्मी ने जो क्या दिए थे, एड्रेस दिए थे। फिर उसके बाद वहाँ का पास्ट मेमोरीज के बारे में क्या करने लग गई, सोच में आ गए। पास्ट मेमोरीज क्या है, वो पहले रहते थे ना, और मम्मी ने कुछ कुछ इंसिडेंट्स को उनको बताया है, उसको पूरा क्या करने लग गए थे, मतलब मेमोरीज में ऐसे सोच के वो क्या कर रही थी, धीरे से वहाँ से चल रही थी। वही ये फर्स्ट पार्ट है। ये बुक में अगर पढ़ने के टाइम पे आएगा और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में आएगा। सो जस्ट understand these statements and understand these points and just read the book, you will be easily able to know what the passage talks about. That's all. See, the short and sweetly I would like to say, narrator came to the place where she lived in a past. Due to war they have scattered, then her mother have given one address to her. So she reached the address,
and found the lady, knocked the door. The lady was not ready to open the door as she heard whose daughter. Then after she kept on asking, then she didn't recognize because she didn't want to enter into the room. Then after she noticed that mother's cloth she had been wearing, then after the curtains and all she noticed, then everything understood that she came to the right house, but the lady was not agreeing to talk with her. She had come from a far place on a train, but even though she didn't want to talk with her, then while she going back, she remembered about the past things, how she lived. That's all this whole part talks about. Just go through the point. Thank you. Stay tuned for the next part.